तड़कोट आपदाग्रस्त क्षेत्र में बढ़ रही दरारें धारचूला के लिए बनी मुसीबत। एनएच को खोलने का कार्य भी हो रहा मुश्किल। 28 जुलाई को एलधारा तड़कोट क्षेत्र से भारी भूस्खलन तथा बोल्डर गिरने से मल्ली बाजार धारचूला में 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज हो गए थे। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग भी 28 जुलाई से ही बंद है। ऐसे में तड़कोट भूस्खलन वाले क्षेत्र में 20 मीटर से अधिक लंबी तथा 20 फुट से लगभग चौड़ी दरार बढ़ रही है, जिससे धारचूला नगर तथा एनएच के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। स्थानीय गगन सिंह धामी ने कहा कि आपदा का खतरा धारचूला के लिए अभी कम होता नहीं दिख रहा है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में बढ़ रही दरार धारचूला और एनएच के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इससे भूस्खलन शुरू हुआ था और ये यहाँ पर जो शुरू हुआ उसके टॉप में मैं खड़ा हूँ। वहाँ से रेकी करते ऊपर चढ़ा हूँ और जहाँ ये पत्थर खड़े हैं और जहाँ से लास्ट जहाँ से उड़ा है उसके पीछे खड़ा हूँ और वहाँ पर बड़े दरारें पड़ी है और ये एनएच को तो नुकसान है, आए जाए गाड़ियों को नुकसान है और पूरे धारचूला बाज़ार को बहुत नुकसान है। ये बोल्डर कभी भी गिर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। बिल्कुल भी बरसात ज़्यादा होगी या कम होगी इसमें कोई होगी, इसका आने का कोई रोक नहीं सकता और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धारचूला को खतरा है। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत एलधारा क्षेत्र में बंद मोटर मार्ग को खोलने के लिए किए जा रहे कार्य का एसडीएम नंदन कुमार ने किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को कार्य की गति तेज करने के दिए निर्देश। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 28 जुलाई से भारी भूस्खलन से बंद है। ऐसे में दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा हुआ है। प्रशासन के द्वारा भी मोटर मार्ग को खोलने के लिए तेजी से कार्य हो सके, इसके लिए उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बंद मोटर मार्ग को खोलने के लिए किए जा रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्य की गति तेज करते हुए मोटर मार्ग खोलने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि भूस्खलन लगातार जारी रहने से मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही धारचूला नगर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। मदरमा ग्राम प्रधान उमेश धामी ने बंगापानी तहसील में स्थायी तहसीलदार नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सीमांत बंगापानी तहसील आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने से रोजमर्रा के जरूरी काम सहित आपातकाल में भी लोगों को परेशानी हो रही है। तहसील बंगापानी आपदा की दृष्टि से एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष आपदा की मार से जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है। विगत वर्षों में भी यहाँ पर दैवीय आपदा के कारण बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो इस बार सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने आपदा के दृष्टिगत एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र बना रखा है, जिससे कि आपदा में लोगों को तुरंत राहत मिल सके। लेकिन यह धरातल में कहीं भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि बंगापानी तहसील एक स्थायी तहसीलदार एवं स्थायी रजिस्ट्रार कानूनगो के विहीन है। कोई भी अगर यहाँ पर क्षेत्र में समस्या आती है आपदा के तहत, तो उस आपदा से निपटने के लिए यहाँ पर कोई भी जो परमानेंट यहाँ पर अधिकारी नहीं है, जिस कारण से यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है। इसलिए हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुंशियारी बाजार में की छापेमारी, चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। उप जिलाधिकारी मुंशियारी भगत सिंह फोनिया के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुंशियारी क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले 14 व्यापारियों सहित एमबी एक्ट में भी 7 लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। वहीं मुंशियारी बाजार में अवैध रूप से चल रहे एक पुल सेंटर को भी सीज कर दिया गया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान थाना अध्यक्ष मुंशियारी, नायब तहसीलदार भुवन लाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुंशियारी में पारंपरिक हुड़के की धुन पर चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान। चिकित्सा प्रभारी मुंशियारी डॉक्टर गौरव कुमार के दिशा निर्देशन पर आशा कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्रीय चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पहाड़ी पारंपरिक वाद्य यंत्र हुड़के की धुन पर मुंशियारी के संपूर्ण क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुंशियारी ब्लॉक की 119 आशाओं के द्वारा 2039 से अधिक घरों का विजिट कर डेंगू मलेरिया सोर्स
रिजेक्शन का कार्य किया गया, जिसमें 374 सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत पेयजल टंकियों की सफाई एवं क्लोरीन ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया गया। आशा एवं स्वास्थ्य टीम ने परिवार को फूलदानी, डिब्बे, टायर आदि में पानी जमा न होने देने हेतु प्रेरित किया। इस पूरे अभियान से आम आदमी की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए गांव में सार्वजनिक स्थानों पर 142 से अधिक सफाई अभियान तथा 44 से अधिक बड़ी स्वच्छता जागरूकता बैठकों का आयोजन भी किया गया। खाद्य विभाग के द्वारा धारचूला के दुकानों में की गई छापेमारी, अनियमितता पाए जाने पर काटे गए चालान, होटलों से खाद्य वस्तुओं के लिए गए सैंपल। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के. जैन के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने धारचूला नगर की दुकानों में छापेमारी करते हुए मीट की दुकानों में गंदगी पाए जाने पर 2500 रुपये का चालान किया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा ने बताया कि त्यौहार का सीजन भी नज़दीक है, ऐसे में जनता की स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिठाई की दुकानों से भी सैंपल लिए गए हैं। साथ ही मीट व्यवसायियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा तय मानकों को उनको पूरा करना होगा। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पी.एस. बोरा, तहसीलदार डी.के. लोहनी सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। नगर पालिका धारचूला के द्वारा रांती ग्राम सभा के अंतर्गत बनाए जा रहे कूड़ा डंपिंग जोन को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, न्यायालय जाने की दी चेतावनी। सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी को ज्ञापन सौंपकर कूड़ा डंपिंग जोन रांती में बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई है और शीघ्र इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो ग्रामीण न्यायालय में जाने को बाध्य हो जाएंगे। नगर पालिका को दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि नगर पालिका के द्वारा जबरन ग्राम पंचायत रांती की भूमि पर ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत की आपत्ति के बाद भी जबरदस्ती नगर पालिका के द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समस्त ग्रामीण जनता घोर आपत्ति करती है। और यदि नगर पालिका के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को नहीं रोका गया या निरस्त नहीं किया गया तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। धारचूला आपदा पीड़ितों के विस्थापन तथा क्षेत्र में सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की व्यापार संघ धारचूला ने की मांग। बोले, कई परिवारों के घर हो चुके हैं जमींदोज, लोग हैं परेशान। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने शासन प्रशासन से धारचूला के आपदा पीड़ितों के विस्थापन करने की तथा क्षेत्र में सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की मांग की है। धारचूला क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील एरिया हो गया है। हम लोग सब धारचूला क्षेत्र के लोग अत्यधिक प्रभावित है, चाहे व्यापारी हो चाहे क्षेत्र की जनता हो। जो है आज हम लोग बहुत बड़े दुख की साया में है, लेकिन हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का विस्थापित किया जाए और इस क्षेत्र के लोगों को कहीं विस्थापन करके इन लोगों को राहत दिया जाए। लेकिन व्यापारी लगातार 65 व्यापारी और 60 परिवार बेघर हो गए हैं और इनके लिए भी पैकेज की व्यवस्था किया जाए। और हमारे क्षेत्र में धारचूला के अंतर्गत विगत 7 दिनों से ये रोड बंद होने के कारण व्यापार प्रभावित है और हमारे व्यापारी अत्यधिक प्रभावित है, जिनके दुकान और मकान अति क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसमें से 6 परिवार है और जो प्रभावित है जिनके शटर भी टूट गए हैं और उनका सामान भी दब गया है, वो हमारे 8 लोग हैं। अन्य जो है अन्य सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यापारी है वो 46 व्यापारी हमारे यहाँ पर अभी प्रभावित है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अत्यधिक जो है आपदा को बचाव के लिए जो हमारे वर्णावत पर्वत उत्तरकाशी के तर्ज पर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों का विस्थापन होना चाहिए। धन्यवाद।